हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे स्टार्ट न्यू टॉपिक दैट इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन ऑल्सो नोन एज एचपी। नाउ व्हाट इज एचपी? हमने एपी के बारे में पढ़ा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी के बारे में पढ़ा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और आज हम पढ़ेंगे एचपी मीन्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन। नाउ व्हाट इज इट्स डेफिनेशन? किसे कहते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन? अ सीक्वेंस T1, T2, T3, T4 अप टू Tn एंड सो ऑन, बट यहां पर कंडीशन है दैट कोई भी टर्म जीरो नहीं होनी चाहिए, इज कॉल्ड हार्मोनिक प्रोग्रेशन इफ इट्स रेसिप्रोकल आर इन एपी। अगर किसी सीक्वेंस के रेसिप्रोकल लेने पर वो वाली सीक्वेंस एपी में आती है तो हम कह सकते हैं कि गिवन सीक्वेंस किस में है? एचपी में। एग्जाम्पल देखते हैं, 1/7, 1/11, 1/15, ये सब किस में है? सीक्वेंस इज इन एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्यों? क्योंकि इसका रेसिप्रोकल 7, 11, 15, ये जो सीक्वेंस हमें मिली है ये किस में है? एपी में। सो ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा व्हाट इज एचपी। अब हम करेंगे इसी पर बेस्ड क्वेश्चन दैट इज एक्सरसाइज 2.4 फर्स्ट क्वेश्चन। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर इन एचपी और नॉट। ये सीक्वेंस दी हुई है और हमें चेक करके बताना है कि ये एचपी में है या नहीं। तो हम क्या लेंगे? रेसिप्रोकल्स। इन सभी का रेसिप्रोकल लेंगे। सो 1/3 का 3, 5, 7, 9। Now what is this? Which is AP? A कितना है? 3. B कितना है? 2. 5 minus 3, 2. 7 minus 5, 2. 9 minus 7, 2. So which is an AP? Therefore 1/3, 1/5, 1/7, 1/9 is in HP. That is हार्मोनिक प्रोग्रेशन। सेकेंड पार्ट पर आते हैं, इनका रेसिप्रोकल्स लेंगे। सो रेसिप्रोकल्स में क्या हो जाएगा? 1/3 का 3, 6, 12, 24। नाउ इज इट एपी? क्या ये एपी है? सो देखते हैं, 6 minus 3, 3, 12 minus 6, 6। Difference between two consecutive term is not same, so it is not an AP. ये जो सीक्वेंस है ये AP नहीं है। ओके, सो therefore जब ये AP में नहीं है, सो 1/3, 1/6, 1/12 ये भी HP में नहीं होगी, not in HP। आते हैं थर्ड पार्ट पर, एंड द थर्ड पार्ट इज 5, 10/17, 10/32, 10/47। अब इनके रेसिप्रोकल्स क्या होंगे यहाँ पर? सो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/5, 17/10, 32/10, 47/10 एंड सो ऑन। अब चेक करते हैं क्या ये एपी है। T1 कितना? 1/5, T2 कितना? 17/10, T3 32/10, T4 47/10। सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, T2 minus T1, सो माइनस करने पर कितना आएगा? 17 minus 2, 15/10। T3 minus T2, ये भी कितना? 15/10। T4 minus T3, this is also 15/10। So difference सेम आ रहा है, so it is an AP। अगर ये AP में है तो लास्ट में क्या लिखेंगे? Therefore 5, 10/17, 10/32, 10/47 is in HP। आते हैं फर्स्ट पार्ट पर, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द nth टर्म।
मीन्स हमें Tn निकालना है एंड हेंस फाइंड एथ टर्म ऑफ द फॉलोइंग HP। मीन्स ये सीक्वेंस HP में है, इट इज गिवन, और हमें क्या निकालना है, nth टर्म एंड एथ टर्म, दैट इज Tn एंड T8। ओके, सो अगर ये HP में है तो इसका रेसिप्रोकल 2, 5, 8, 11 ये क्या होगा AP में। इसमें फर्स्ट टर्म कितना है 2 और इसमें डिफरेंस D कितना है T2 माइनस T1, 5 माइनस 2 दैट इज 3। नाउ फॉर AP व्हाट इज Tn, nth टर्म का फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पर A के प्लेस पर 2 पुट करेंगे, D के प्लेस पर 3 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 3n माइनस 3, माइनस 3 प्लस 2 ये हो जाएगा -1, तो Tn हो जाएगा 3n माइनस 1। नाउ दिस इज nth टर्म फॉर AP। तो nth टर्म इन HP क्या होगी, इसका रेसिप्रोकल दैट इज 1/3n माइनस 8। नाउ दिस इज nth टर्म। अब हमें 8th टर्म भी निकालना है तो T8 क्या हो जाएगा 3 इंटू 8 माइनस 1 दैट इज 1/24 माइनस 1, 1/23। सिमिलरली अब हम सेकेंड पार्ट करेंगे, दिस इज इन HP, इट इज गिवन। ओके, सो देयरफॉर 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन इन AP। ये AP में हो गया। व्हाट इज A हेयर, हेयर A इज 4। व्हाट इज D हेयर, T2 माइनस T1, 6 माइनस 4 दैट इज 2। Now the formula for AP, what is Tn? A plus n minus 1 into D. Put here the values 4 plus n minus 1 into 2. Simplify करने पर कितना आएगा, ये आ जाएगा 2n plus 2. This is for AP. So for HP क्या हो जाएगा, Tn 1/ इसका रेसिप्रोकल, सो 1/2n प्लस 1 एंड देयरफॉर T8 क्या हो जाएगा 2 इंटू 8 प्लस 2 दैट इज 16 प्लस 2, सो 1/18। अब देखते हैं हम इसका थर्ड पार्ट ऑफ दिस इज 1/5, 1/10, 1/15, 1/20, इट इज इन HP। ओके, ये HP में है तो देयरफॉर 5, 10, 15, 20 ये क्या हो जाएगा AP में रेसिप्रोकल। नाउ व्हाट इज A, 5। व्हाट इज D हेयर, 10 माइनस 5 दैट इज 5। नाउ फॉर Tn, फॉर AP Tn क्या होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू D। नाउ पुट हेयर द वैल्यूज, A के प्लेस पर 5, n माइनस 1 और D के प्लेस पर भी 5, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 5n माइनस 5 कैंसिल दैट इज 5n। तो अगर AP में Tn टर्म कितना है 5n, तो HP में कितना हो जाएगा 1/5n। सो देयरफॉर T8 कितना हो जाएगा 5 इंटू 8 दैट इज 1/40। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेंगे दैट इज टाइप्स ऑफ मीन्स। सपोज वी हैव टू नंबर्स x एंड y। अब इनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, A से डिनोट करते हैं, इट इज x प्लस y अपॉन 2। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x एंड y क्या होता है, रूट ऑफ xy, दिस इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट। एंड हार्मोनिक मीन दैट इज कैपिटल H, इट इज 2xy अपॉन x प्लस y। अब ये आते कैसे स्टूडेंट्स, सपोज x और y दो नंबर्स है और उनके बीच का अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो ये तीनों नंबर्स क्या हो जाएंगे, दे आर इन AP। इट मीन्स a माइनस एक्स इक्वल्स टू y माइनस a, डिफरेंस सेम, सो a को यहां शिफ्ट करेंगे, सो 2a इक्वल्स टू x प्लस वाई, दैट इज a इज x प्लस वाई अपॉन 2। अब हम ज्योमेट्रिक मीन देखते हैं। ओके, x
जी वाई, ये तीनों नंबर्स किस में हो जाएंगे? दे आर इन जीपी. इट मीन्स जी अपॉन एक्स, जो इन दोनों की रेशो होगी, सेम इज वाई अपॉन जी. सो देयरफॉर जी स्क्वायर कितना हो जाएगा? एक्स वाई. एंड जी कितना हो जाएगा? रूट ऑफ एक्स वाई. लेकिन एक बात का ध्यान रहे, ये x और y दोनों नंबर या तो पॉजिटिव x एंड y, मैं नीचे लिख देती हूं, x y या तो बोथ पॉजिटिव होने चाहिए और x और y बोथ नेगेटिव. ओके, तब हम ये अप्लाई करेंगे. अब हार्मोनिक मीन का देखते हैं. यहां पर x h y ये किस में है? आर इन एच पी. अब अगर ये तीन नंबर HP में है तो इनके रेसिप्रोकल्स किस में हो जाएंगे? दे आर इन AP. ओके, ये AP में है तो 1 अपॉन एच. अभी हमने देखा A क्या होता है? x प्लस वाई बाय 2. सो 1 अपॉन एच ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई अपॉन 2. एक्स वाई x प्लस वाई अपॉन 2. सो 1 अपॉन एच कितना हो गया? x प्लस वाई अपॉन 2xy. इट मीन्स h क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल, दैट इज 2xy अपॉन x प्लस वाई. जनरली इनकी डेरिवेशंस नहीं पूछी जाती, बट यू शुड नो दीज 3 फॉर्मूले. अर्थमेटिक मीन x प्लस वाई अपॉन 2, ज्योमेट्रिक मीन रूट ऑफ एक्स वाई, एंड हार्मोनिक मीन दैट इज 2xy अपॉन x प्लस वाई. स्टूडेंट्स, हमने देखा अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स x प्लस वाई अपॉन 2. इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं. 2 की जगह अगर n नंबर्स है तो वी कैन राइट x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn डिवाइडेड बाय n. 2 नंबर्स है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 3 होंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे, n नंबर्स है तो n से डिवाइड करेंगे. ऐसी ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स क्या था? रूट ऑफ एक्स वाई, और उसका ऑर्डर कितना था? 2. अब n नंबर्स है तो x1 x2 x3 अप टू xn, ऑर्डर कितना हो जाएगा? n. हार्मोनिक मीन क्या होता है? 2xy अपॉन x प्लस वाई, दैट इज 2 अपॉन 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y. अगर n नंबर्स होंगे तो हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा? n अपॉन 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2 एंड सो ऑन अप टू 1 अपॉन xn. अब हम प्रॉपर्टीज देखते हैं अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन की. सो जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a इंटू h, एंड अर्थमेटिक मीन जो होता है इसकी वैल्यू अगर हम x और y में अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, ज्योमेट्रिक निकालते हैं और हार्मोनिक निकालते हैं तो अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन. सो स्टूडेंट्स, अभी मैंने प्रॉपर्टी बताई थी दैट जी स्क्वायर इक्वल्स टू ए एच. इस प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन में. सो व्हाट इज थर्ड क्वेश्चन? फाइंड द अर्थमेटिक मीन. मीन्स हमें ए फाइंड आउट करना है. ज्योमेट्रिक मीन मतलब g दिया हुआ है 4 एंड हार्मोनिक मीन्स मतलब h दिया हुआ है 16 अपॉन 5. सो वी नो this property g square equals to ah. So put here this property 4 square a 16 by 5. 16, this 16 and this 16 will get cancelled. So a कितना हो जाएगा? 5. So therefore arithmetic mean of two positive numbers क्या हो जाएगा? It will be 5. अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में, in which we have to find out a harmonic mean of two positive numbers in which arithmetic mean and geometric mean are given. Arithmetic mean is 15 by 2 and geometric mean is 6. तो इस क्वेश्चन को लिखते हैं. पहले what is given? हार्मोनिक मीन निकालना है, मतलब हमें h निकालना है. अर्थमेटिक मीन मतलब a कितना दिया है? 15 by 2. g कितना है? 6. ओके, सो वी नो दैट g स्क्वायर इक्वल्स टू ah. सो ये कितना हो जाएगा? यहां पर पुट हियर द वैल्यूज. वी नो दैट g स्क्वायर इक्वल्स टू
AH। G के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे 6, A के प्लेस पर 15/2 एंड H तो हमें फाइंड आउट करना है। नाउ 6 स्क्वायर कितना 36, 15/2 H। सो देयरफॉर H क्या हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई बाय 2/15। सो H हो जाएगा 72/15। कैंसिल कर सकते हैं इसको, 3 5s are 3, 24s are। सो आंसर इज 24/5। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में, इन विच वी हैव टू फाइंड आउट नाउ ज्योमेट्रिक मीन निकालना है ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स। अर्थमेटिक एंड हार्मोनिक मीन दिए हुए हैं कितने 75 एंड 48। सो इस क्वेश्चन को लिखते हैं। इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, मीन्स जी निकालना है। अर्थमेटिक मीन है 75, हार्मोनिक मीन है 48। सो वी नो दैट जी स्क्वायर इक्वल्स टू AH। नाउ पुट हियर द वैल्यूज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, ये हमें निकालना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A 75 एंड H की वैल्यू कितनी 48। नाउ क्या पुट करेंगे यहां पर 75, तो G हो जाएगा रूट ऑफ 75 इंटू 48, 5 इंटू 5 इंटू 3 एंड इसको लिख लेते हैं क्या 16, 16 इंटू 3 या 3 इंटू 16। सो ये हो जाएगा 5 3 4 दैट इज 60। सो ज्योमेट्रिक मीन of two positive numbers is 60। आज के लेक्चर में हमने ज्यादा लंबा नहीं है बट हमने बहुत कुछ सीखा। हार्मोनिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट सीखा, देन अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन के फॉर्मूलेज एंड रिलेशन बिटवीन A, G एंड H, और उस पर हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। तो आई होप दैट यू एंजॉयड दिस वीडियो। Thanks for watching this video till end. Keep watching and keep learning.